पायल किचन में कढ़ी खाने की तैयारी कर रही होती है और सारी सब्जियां काट के उसने रखी होती हैं। अरे मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने ससुराल वालों को गरम गरम खाना खिला सकूँ, लेकिन खाना इतनी ज़्यादा ठंड है कि खाना सर्व करते ही ठंडा हो जाता है। पायल को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही होती है, लेकिन वो हमेशा ही यही कोशिश करती थी कि अपने ससुराल वालों को गरम गरम खाना खिला सके। तभी जल्दी से पायल चूल्हे पे सब्ज़ी चढ़ा देती है और सब्ज़ी बनाने लग जाती है। वो हमेशा ही सबको गरम-गरम खाना सर्व करती थी और उसके ससुराल वाले गरम-गरम खाना ही पसंद करते थे। उसके बाद वो साथ ही आटा भी गूँध देती है। एक तरफ से सब्ज़ी बन रही होती है तो दूसरी तरफ पायल गरम-गरम रोटियाँ बनाना भी शुरू कर देती है। उसके बाद वो सब्ज़ी और रोटी सबको गरम-गरम सर्व करती है और तभी उसकी सास कहती है, "अरे बहू, ये खाना तो आते-आते ही ठंडा हो गया। इतनी ज़्यादा ठंड है कि ठंडा खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और गरम-गरम खाना तो सब में अपना ही मज़ा है।" तभी इतने में उसका ससुर भी कहता है, "अरे हाँ बहू, बिल्कुल, सर्दियों में तो गरम-गरम खाना ही अच्छा लगता है, ये ठंडा खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।" तभी उनकी बातें सुनकर पायल उदास हो जाती है और कहती है, "अरे! अच्छा, तो आप सब लोग फ़िक्र ना करो, मैं आप लोगों के लिए दोबारा से खाना गर्म करके ले आती हूँ। कुछ ही देर में बस मैं आप लोगों के लिए सब खाना गर्म करके ले आऊँगी।" तभी कुछ ही देर में पायल वो सब्ज़ी सारी एक ही कढ़ाई में डालकर गैस पे चढ़ा देती है और उसको गर्म करने लग जाती है। अब से तो माँ जी को शायद खाने को गरम-गरम सब्ज़ी मिल जाए। इसको ज़्यादा गरम कर लेती हूँ ताकि ये ज़्यादा देर तक गरम रह ले। तभी पायल जैसे ही सब्ज़ी गरम करके लेके जाती है, "अरे लो, आप लोगों के लिए सब्ज़ी गरम कर दी है मैंने, अब तो बिल्कुल गरम-गरम सब्ज़ी है।" तभी उसकी नंद कहती है, "अरे भाभी, सब्ज़ी तो गरम-गरम है, उतने में आते-आते तो रोटी ही ठंडी हो गई और सब्ज़ी भी, मेरी सब्ज़ी भी ठंडी हो गई है।" तभी वो फिर से दोबारा से लेके जाती है और सारी सब्ज़ी को कढ़ाई में गरम करके उसी कढ़ाई समेत ही सारी सब्ज़ी टेबल पे ला के रख देती है। लेकिन उतने में रोटी ठंडी हो चुकी होती है और फिर, "अरे लो, अब आप लोग इसी कढ़ाई में से गरम-गरम सब्ज़ी डाल के दूँगी और यहीं से ही गर्म सब्ज़ी आपको मिल जाएगी।" तभी इतने में उसकी नंद कहती है, "अरे भाभी, अब तो रोटी भी ठंडी हो गई है और अब तो कोई ठंडी रोटी के साथ तो सब्ज़ी का जायका ही नहीं रहेगा और वैसे भी अब तो भूख भी मिटती जा रही है। अरे तो क्या हुआ, मैं अभी तुम लोगों के लिए रोटी भी गर्म करके ले आती हूँ सारी, और साथ ही तुम लोग को गरम-गरम रोटी और सब्ज़ी मिल जाएगी।" तभी उसका ससुर कहता है, "अरे बहू, रहने दो, बस हम लोग ऐसे ही खा लेंगे, कब तक तुम हमारे लिए ये सब कुछ मेहनत करती रहोगी? मैं जानता हूँ कि तुम तो पूरी कोशिश करती हो हमें गर्म खाना खिलाने की, लेकिन अब इतनी ज़्यादा ठंड है तो आते-आते तो खाना ठंडा हो ही जाता है। कोई बात नहीं, हम ऐसे खा लेंगे, वैसे भी हमें काम से देर हो रही है।" तभी इतने में विनेश भी कहता है, "अरे हाँ पायल, हमें काम से देर हो रही थी, हम ये खाना खा लेंगे।" तभी वो सब वही खाना मुँह बना के खा लेते हैं ठंडा-ठंडा। उसके बाद बर्तन इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं, पायल सबके बर्तन धो रही होती है, बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड भी लग रही होती है। अरे आज तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड में तो मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि सबको गरम-गरम खाना खिलाऊँ, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड है कि खाना सर्व करते ही सारा ठंडा हो जाता है। पता नहीं मैं कभी अपने ससुराल वालों को गरम-गरम खाना खिला सकूँगी कि नहीं। उसके बाद पायल वो सारे बर्तन धोती है और फिर अपने कमरे में जाके रज़ाई में भी बैठ जाती है। अरे! शुक्र है एक रज़ाई ही है जिसमें बंदा सर्दियों में आराम से सो सकता है और इसमें ही सुकून मिल सकता है इंसान को। उसके बाद पायल को पता नहीं चलता कि उसे नींद आ जाती है। इस तरह से काफ़ी सारा टाइम गुज़र जाता है और फिर शाम हो जाती है। पायल की आँख खुलती है तो वो शाम के खाने की तैयारी करने लग जाती है। उसके बाद वो सब्ज़ियाँ और आलू गाजर काट रही होती है। अरे! अब तो गरम-गरम सब्ज़ी बना लूँगी। इससे करती हूँ कि सबसे पहले सब्ज़ी चढ़ा लूँगी और साथ ही रोटियाँ भी बना लूँगी और सबको गरम-गरम साथ रोटी भी दे दूँगी। तभी सब्ज़ी काटने के बाद पायल वही चूल्हे पे चढ़ा लेती है और वो मिक्स सब्ज़ी बनाती है। उसके बाद वो सबको खाना खिलाने के लिए टेबल पे बिठाती है और कहती है, "अरे माँ जी, आप लोग बैठो इधर, अब मैं सबको अलग-अलग से गरम-गरम एक गरम रोटी और सब्ज़ी ला के दूँगी, तो आप लोग वही खाना।" तभी उसकी सास, "अरे बहू, इतनी मेहनत क्यों करोगी?" "अरे माँ जी, कोई बात नहीं, मेरा फ़र्ज़ है कि आप लोगों को गरम-गरम खाना खिला सकूँ मैं।" तभी पायल उसके बाद दोबारा से किचन में जाती है और एक कटोरी में से सब्ज़ी डालती है और सिर्फ़ एक ही रोटी बना के बाहर लेके आती है। सबसे पहले वो विनेश को वो रोटी देती है और फिर उसके बाद सबके लिए एक-एक रोटी बनाकर सब्ज़ी डालकर सबको एक-एक करके देती है। इसमें पायल को काफ़ी ज़्यादा टाइम तो लग जाता है, लेकिन इस बार भी खाना ठंडा हो ही जाता है। "अरे भाभी, आप जितनी भी मर्ज़ी मेहनत कर लो, लेकिन खाना तो आते-आते ठंडा हो ही जाता है और वैसे भी इतनी ज़्यादा ठंड है।" तभी पायल कहती है, "अरे! कोई बात नहीं, मैं तुम लोग को दोबारा से गर्म करके ले आती हूँ।" तभी उसकी सास कहती है, "अरे बहू, रहने दो, कोई बात नहीं, सर्दी है तो खाना तो ठंडा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि हम इन सर्दियों में गरम-गरम खाना नसीब हो सकेगा हमें।" उनकी बातें सुनकर पायल उदास हो जाती है और उसके बाद
सभी पायल के खाने की तारीफ़ करते हैं, लेकिन सब पायल खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाती थी। उसका खाना तो सबको पसंद आता है, लेकिन वो ठंडा होता है और फिर वो वही खाना खाने लग जाते हैं। अरे बहू, खाना तो बहुत ज़्यादा मज़े का बना हुआ है, लेकिन बस थोड़ा-सा गर्म होता तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। उसके बाद पायल उनकी बातें सुनकर और भी ज़्यादा उदास हो जाती है कि वो अपने ससुराल वालों को गर्म खाना कब खिलाएगी और कैसे खिला पाएगी। क्योंकि सबको गर्म खाना ही पसंद था ठंड में, कोई भी ठंडा खाना पसंद ही नहीं करता था। इस तरह से कुछ देर गुज़रती है और फिर शाम हो जाती है। पायल अपनी दोस्त के घर जाती है पास में ही। "अरे कैसी है रितु तू?" "अरे पायल, मैं ठीक हूँ, तू सुना? इतने दिनों बाद आज घर आई है तू। बता क्या खाएगी? जल्दी से चल, अंदर चल के बैठ के बातें करते हैं बहुत ज़्यादा।" तभी वो पायल को मिल के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो दोनों बचपन की सहेलियाँ होती हैं और एक ही साथ कॉलेज में पढ़ती थीं। और तभी वो दोनों बातें करने के लिए रितु अपनी सहेली को कमरे में ले जाती है और चाय बनाकर लाती है और दोनों मिलकर बैठ के चाय पीते हैं और काफ़ी सारी बातें भी करते हैं। तभी पायल उसको बताती है कि वो अपने ससुराल वालों को गर्म खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उनको खाना ठंडा ही हो जाता है। तभी रितु कहती है, "अरे तू इतना क्यों सोच रही है? जब ठंडा तो खाना तो ठंडा होगा ही।" लेकिन पायल फिर भी उदास ही बैठी होती है। कुछ देर के बाद वो अपने घर वापस आ जाती है और फिर अगले ही दिन जब सुबह होती है तो पायल सबके लिए सरसों का साग बना रही होती है। अरे आज तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है, जल्दी जल्दी से सालन बना लेती है और फिर उसके बाद रोटियां बना लूँगी। तभी खाना बनाते बनाते पायल के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खाने को गर्म रखने के लिए एक तरकीब लगाती है। तभी वो सरसों का साग बनाने के बाद सबके लिए रोटियां बनाती है गरम गरम, और तवे पे रोटियां बनाकर उसको हॉट पॉट में डाल के रख देती है। एक तरफ से गरम-गरम रोटी बन चुकी होती है तो दूसरी तरफ वो एक पतीले में पानी को काफ़ी ज़्यादा गर्म कर देती है और कुछ देर के बाद पानी गर्म करने के बाद वो अलग-अलग कटोरों में पानी डाल देती है और इन कटोरों में पानी उसने सालन को गर्म रखने के लिए किया होता है और फिर उन कटोरों में वो सालन की छोटी-छोटी कटोरियाँ डाल के उनके अंदर रख देती है। उसे पानी से काफ़ी ज़्यादा उबलता हुआ पानी की वजह से सालन गर्म तो लेता रहता है, लेकिन पायल बड़ी मुश्किल से ही वो उसको डाइनिंग टेबल पे ला कर रखती है। तभी सब देख के हैरान होते हैं कि आज बहू ने ये कैसी डिश बनाई है कि इतने बड़े-बड़े कटोरे पानी के भर के रखती है। तभी उसकी सास पूछती है तो पायल कहती है, "अरे माँ जी, ये मैंने आप लोगों के लिए किया है। इससे पानी उबलते हुए पानी में मैंने सालन रखा है। इससे आप लोगों को गरम-गरम खाना खाना नसीब होगा और इससे ज़्यादा देर तक खाना गर्म भी रहेगा।" तभी उसकी नंद कहती है, "अरे भाभी, जिस तरह से पानी से सालन से हवा निकल रही है गरम-गरम, लगता है कि खाना तो गरम ही होगा।" तभी सब पायल की वजह से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि वो उनके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करती है, लेकिन इतने बड़े कटोरों में से सालन खाएगा कौन और कैसे? तभी उसकी सास कहती है, "अरे बहू, ये क्या? अब हम इस बड़े पतीले में से कैसे खाना खाएँगे? इसमें तो कटोरी हिल रही है।" तभी जैसे ही वो खाना खाने लगते हैं तो सारा पानी कटोरियों के अंदर चला जाता है और कटोरियाँ अंदर डूब जाती हैं। तभी उसकी सास गुस्सा करने लग जाती है और कहती है, "पायल बहू, ये कैसा मज़ाक है? अब हम कैसे खाना खाएँगे? सारी कटोरी में तो पानी चला गया है।" तभी पायल की ये ट्रिक भी पूरी तरह से फ़ेल हो जाती है। "अरे माँ जी, मैंने तो सिर्फ़ आप लोगों के लिए ही खाना गर्म करने के लिए सब कुछ किया था। अरे ऐसे खाने का क्या फ़ायदा गरम-गरम, जिसमें पानी चला गया हो गरम-गरम। अब हम इस सब्ज़ी को कैसे खाएँगे? अब तो ये खाने की भी नहीं है और वैसे भी इसमें उबलते हुए पानी में सब्ज़ी कौन-सा जायके वाली रहेगी।" पायल और ज़्यादा उदास हो जाती है और फिर, "माँ जी, मैं आप लोगों के लिए दूसरी सब्ज़ी लेके आती हूँ।" तभी पायल किचन में आती है और वो सारी चीज़ें हटा के दोबारा से प्लेट में सब्ज़ी डाल के सबके लिए लेके जाती है और फिर सब वही ठंडा खाना ही खाते हैं। इस तरह से कुछ देर के बाद पायल फिर से बर्तन धोने लग जाती है। अरे! मेरी तो ये ट्रिक भी फ़ेल हो गई। पता नहीं मैं अपने ससुराल वालों को कभी गर्म खाना खिला सकूँगी कि नहीं। वो लोग तो वैसे भी गर्म खाने के शौकीन हैं, वो तो गर्मियों में गर्म खाना खाते हैं, ये तो फिर भी ठंड है, ठंड में ठंडा खाना किसको पसंद है। तभी पायल बर्तन धोने के बाद जाकर कपड़े धोती है। कपड़े धोते हुए काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही होती है। अरे! एक तो कपड़े धोते हुए पूरी ठंड लग जाती है। मेरे तो पूरे कपड़े ही भीग गए। उसके बाद पायल कपड़े छत पे सुखाने के लिए जाती है और तार पे डाल देती है सूखने के लिए। तभी वहाँ पे उसकी पड़ोस में नीलम भी आई खड़ी होती है, जिसे देख के पायल कहती है, "अरे नीलम, कैसी है तू? सुना क्या चल रहा है आजकल?" "अरे मैं ठीक हूँ पायल, तू सुना, तू बता क्या चल रहा है?" तभी पायल उसे कहती है, "अरे मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। अब जाऊँगी तो गर्म पानी से नहा के फिर चाय बना के आराम से बिस्तर में बैठ के पीऊँगी।" तभी पायल कहती, "अरे वाह! ठंड में ये तो बहुत मज़े की बात की। गरम-गरम चाय तो ठंड में बहुत ही मज़े की लगती है, और बता?" तभी पायल उसको बताती है कि मेरे ससुराल वालों को गरम खाना पसंद है, लेकिन मैं जब भी उनके लिए गरम खाना बनाती हूँ तो वो ठंडा हो जाता है। तभी पायल
हँसते हुए कहती है, अरे पायल ये कौन सी नई बात है, वैसे भी तो सबको गरम गरम खाना पसंद है, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड है कि खाना लाते लाते ठंडा हो ही जाता है। मैं तो अपने ससुराल वालों को जैसे कैसे खाना ला के दे देती हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है अब ठंडा हो जाता है तो। तभी पायल कहती है, अरे सही कह रही नीलम तो। लेकिन फिर भी पायल सोचती ही रहती है। दूसरी तरफ से वो अपनी पानी वाली ट्रिक नीलम को बताती है, जिसे सुनकर नीलम ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है और कहती है, अरे तू इतना क्यों सोच रही है, वैसे भी अब ठंड में खाना ठंडा हो ही जाता है, तो इसमें तेरा क्या कसूर है। तभी पायल कहती है, अरे हाँ नीलू, कह तो तू बिल्कुल भी ठीक रही है। उसके बाद पायल सारे कपड़े छत पर सुखाती है। तभी नीलू से कहती है, अच्छा चल अब चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। तभी पायल वहाँ से छत से नीचे आ जाती है और नहाकर सबके लिए चाय बनाने लग जाती है। सब टीवी देखते हुए गरम गरम चाय पी रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ पायल अपने कमरे में जाकर रेस्ट करती है। इस तरह से देखते ही देखते शाम हो जाती है और पायल फिर से सबके लिए बनाने लग जाती है। खाना बनाते हुए वो यही सोच रही होती है कि वो किस तरह से अपने ससुराल वालों को गर्म खाना खिलाए। जब भी गर्म खाना खिलाने की कोशिश करती हो तो कुछ ना कुछ उल्टा ही हो जाता है। पता नहीं कभी उनको गर्म खाना खिला सकूँगी कि नहीं। पायल के दिमाग में बस हर वक्त एक ही बात चलती रहती थी, लेकिन उसके दिमाग में कोई ऐसी बात आ नहीं रही थी, इसलिए वो सबके लिए गर्म खाना बनाती है और साथ ही में आटा भी गूँध लेती है और सबको गरम गरम खाना बनाकर देती है। लेकिन वो तो खुद ठंडा हो ही जाता है आते आते। तभी वो सब, अरे वाह बहू, खाना तो तूने बहुत मज़े का बनाया है, लेकिन थोड़ा सा गर्म होता तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। लेकिन वो सब वही खाना चुप करके खा लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ठंड की वजह से तो खाना गर्म ठंडा ही होगा, गर्म नहीं रहेगा। अरे बहू, वाकई तेरे हाथ में तो बहुत ज़्यादा स्वाद है, तो हमारे लिए इतनी ज़्यादा मेहनत से खाना बनाती है। तभी पायल, उसके बाद सबको खाना खिलाने के बाद पायल भी बैठ के खाना खाती है और फिर अपने कामों में लग जाती है। बर्तन धोने के बाद पायल जब रात को अपने कमरे में सोने के लिए जाती है, तभी वहाँ पे उसका पति विनेश भी आता है और कहता है, अरे क्या हुआ पायल, तू उदास क्यों लग रही है इतनी ज़्यादा। अरे विनेश जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सबको गरम गरम खाना खिला सकूँ, लेकिन तो वो आते आते ठंडा हो ही जाता है। तभी विनेश भी कहता है, अरे पायल तुम पागल हो क्या, हम जानते हैं कि तुम हमारे लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करती हो, तुम वाकई काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हो, इसमें इतने सोचने की बात नहीं है। और खाना ठंडा हो जाता है तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, ये तो ठंड की वजह से ही हो जाता है। चलो अब ज़्यादा ना सोचा और आराम से सो जाओ। लेकिन विनेश जी, मैं सबको गरम गरम खाना खिलाना चाहती हूँ। पायल, मैंने कहा ना आराम से सो जाओ, बस अब मैं और बात नहीं सुनूंगा, चुप करके सो जाओ जल्दी से, सारा दिन काम करती हो और अब रेस्ट कर लो। उसके बाद पायल उदास हो जाती है और फिर सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है तो पायल फिर से अपने कामों में लग जाती है। वो पहले पूरे घर की साफ़ सफाई करती है। अपने काम से फारिग होने के बाद पायल ऑनलाइन वीडियोस देख रही होती है। वीडियो देखते देखते उसके सामने एक वीडियो आती है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी में ही एक थैला पकड़ती है और बाज़ार जाने लग जाती है। और वो इस तरह जा रही होती है, जैसे उसकी सास देखती है तो उसे रोक लेती है और कहती है, अरे बहू क्या हुआ, इतनी खुश हो के कहाँ जा रही हो आज। तभी पायल कहती है, अरे माँ जी, सब्ज़ी ख़त्म हो गई ना किचन में सारी, तो वही लेने के लिए जा रही हूँ। तभी पायल अपनी सास से ये कह के वहाँ से चलने लगती है और फिर खुश होकर बाहर जाने लग जाती है। अच्छा तो माँ जी मैं चलती हूँ। तभी पायल अपने घर से चली जाती है। उसकी सास, अरे ये तो बहुत ज़्यादा खुश लग रही है, बाहर जाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना ख़जाना लेने जा रही हो। तभी पायल सबसे पहले बर्तनों वाली बड़ी शॉप पे जाती है, लेकिन वो जो कुछ लेने गई होती है उसे मिलता नहीं। उसके बाद वो बड़े मॉल्स में भी जाती है, लेकिन पायल को वो चीज़ मिलती ही नहीं जो वो लेने आई होती है। अरे हमेशा ही ऐसा होता है मेरे साथ, हर ट्रिक मेरी फेल हो जाती है, जो कुछ मुझे चाहिए होता है वो मिलता भी नहीं है। तभी पायल सब्ज़ी वाले के ठेले पे जाती है और वो सारी सब्जियां ठेले वाले से लेती है। ठेले वाला उसे सारी सब्जियां दे भी देता है। तभी कुछ देर के बाद पायल सारी सब्जियां लेके घर उदास आ जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है तो उसकी सास, अरे आ गई बहू, तो क्या हुआ, जाते हुए तो बहुत ज़्यादा खुश थी और अब क्या हुआ। तभी पायल कहती है, अरे कुछ नहीं हुआ माँ जी। तभी पायल उदास होकर वहाँ से चली जाती है। उसकी सास कहती है, अरे लगता है जो खजाना लेने गई थी वो मिला नहीं। इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन बड़ा सारा पार्सल लिए पायल घर में आ रही होती है, जो उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया होता है। तभी उसकी सास पूछती है, अरे बहू ये क्या, इतने बड़े डिब्बे में अब तूने क्या ऑर्डर कर लिया है। तभी उसकी बहू पायल कहती है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, अरे माँ जी ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। अरे लेकिन बहू इसमें ऐसा भी क्या है, बता दे मुझे तू। लेकिन पायल, अरे माँ जी मैंने आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, ये आप लोगों को बाद में ही पता चल जाएगा, लेकिन अभी इतनी जल्दी भी क्या है। तभी वो चली जाती है। तभी उसकी सास कहती है, अरे बता देती तो अच्छा होता, लेकिन अगर बता देती तो सरप्राइज़ कैसे रहता। तभी पायल सबके लिए गरम गरम खाना बनाती है और फिर उसके बाद वो सबके लिए गरम गरम रोटी भी बनाने लग जाती है साथ ही।
आज पायल बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसके हाथ बहुत ही अच्छी चीज़ लग चुकी होती है, जिसकी वजह से कि वो अपने ससुराल वालों को गरम-गरम खाना खिला सके। उसके बाद वो सबको डाइनिंग टेबल के आगे सबके अंदर काले रंग के बड़े-बड़े डब्बे रख देती है, जिसे देख उसकी सास, "अरे बहू ये क्या? आज तूने कोई नया तरीका निकाला है क्या? और ये क्या इतना बड़ा-बड़ा?" जैसे ही उसकी सास शांति उस डब्बे को हाथ लगाने लगती है, तो पायल कहती है, "अरे नहीं माँ जी, उसकी मत छूना। माँ जी ये इलेक्ट्रिकल चूल्हा है जो कि चार्ज पे चलता है और देखने में तो ये ऐसे चूल्हे की तरह लगता है, लेकिन ये काफ़ी देर तक खाने को गर्म रख सालन डाल के इसके ऊपर रख दूँगी, जिसकी वजह से खाना बहुत देर तक आप लोगों को गरम-गरम मिल सकता है।" पायल बहुत खुशी से ये सब कुछ बता रही होती है क्योंकि उसने बहुत मेहनत की होती है अपने ससुराल वालों को गरम-गरम खाना खिलाने की। उसकी ये मेहनत देख के उसके सब घरवाले बहुत ज़्यादा खुश हों। उसकी सास कहती है, "अरे बहू, ये सब कुछ तूने हमारे लिए किया है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुझ जैसी बहू मिली है।" तभी सब पायल की तारीफ़ करते हैं। पायल बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। तभी उसका ससुर भी कहता है और पति भी, सब उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। "अरे भाभी वाह! आप तो सुपर भाभी हो।" उसके बाद वो एक पतीले में सालन गरम-गरम देके आती है और सबको खाना सर्व करने लग जाती है। वो उन इलेक्ट्रिक चूल्हों के ऊपर, छोटे-छोटे चूल्हों के ऊपर वही गरम-गरम खाना रख देती है, जिसकी वजह से आज सबको गरम-गरम खाने को मिलता है। सब गरम-गरम खाने का आनंद लेते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। "अरे वाह! आज तो खाना बहुत ज़्यादा गर्म था और सच में बहू, आज तो तूने हमें गर्म खाना खिला ही दिया। तुझ जैसी बहू तो किस्मत वालों को ही मिलती है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुझ जैसी बहू मिली।" "अरे हाँ बहू, बिल्कुल तुम्हारी सास बिल्कुल ठीक कह रही है। तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी साबित हुई और तुम्हारे लिए बहुत कुछ करती है।" तभी उसकी नंद भी और उसका पति भी, "अरे भाभी, आपने तो वाक़ई कमाल कर दिखाया। आपने तो गरम-गरम खाना कर दिया। अरे पायल, तुमने तो वाक़ई अपनी मेहनत को रंग लगा दिया और वैसे भी इंसान जो कुछ सोचता है वो कर भी सकता है।" सब उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं और सब गरम-गरम खाना खा के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आज खाना काफ़ी देर तक पड़ा रहने के बाद भी गर्म ही रहता है। पायल अपनी तारीफ़ सुन के कहती है, "अरे बस करो माँ जी, अब मैं इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ और वैसे भी ये तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपको गरम खाना खिलाऊँ।" तभी उसकी नंद कहती है, "अरे भाभी, आप अच्छी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी हो।" सब पायल की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। कुछ ही दिनों के बाद शांति के घर पड़ोसन आती है और कहती है, "अरे सावित्री बहन, मेरी बहू तो कमाल है। उन्होंने ठंड में भी हमें गरम-गरम खाना खिलाती है और आना आप भी कभी हमारे घर में खाना खाने के लिए।" "अरे वाह! ठंड में गरम खाना, ये कैसे हो सकता है? और ठंड में तो खाना आते-आते ही ठंडा हो जाता है।" तभी कुछ दिनों के बाद सावित्री ही शांति के घर खाने पे आती है और उसकी बहू उसे गरम-गरम खाना खिलाती है। ये देखकर सावित्री बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है। "अरे बहू वाह! ये तो कमाल की चीज़ है। मुझे भी ऑर्डर कर देना और मुझे भी ठंड में गरम-गरम खाना खाना है।" तभी पायल कहती है, "अरे जी आंटी जी, मैं आपके लिए ऑर्डर कर दूँगी।" तभी इसी तरह से उस दिन के बाद पायल सबको गरम-गरम खाना खिलाती थी और सबको गरम-गरम खाना ही मिलता था उन इलेक्ट्रिक चूल्हों की कमाल की वजह से। और पायल बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसने आखिरकार अपने ससुराल वालों को गरम खाना खिला ही दिया।